प्रिय छात्रों, मैं आज से आपके लिए बेहतरीन इंग्लिश लाने जा रहा हूँ। चूँकि आप लंबे दिनों से हमारी इंतज़ार में थे और आपका बार बार आग्रह होता गया मेरे लिए, बार बार निवेदन आप करते गए, आप मैसेज करते गए, हमको फ़ोन भी व्यक्तिगत रूप से करते गए कि सर आप आइए ऑनलाइन क्लास दीजिए, चूँकि हम लोगों को ज़रूरत है आपकी। तो फिर मैंने आपकी प्यार पा करके, आपका स्नेह पा करके मुझे ये करना पड़ा, चूँकि हम आपके प्यार और स्नेह के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और आइए आज से मैं आपके लिए एक बेहतरीन इंग्लिश देने जा रहा हूँ और चलें हम लोग सब मिल के चलेंगे। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हों, चाहे कम्पिटिटिव स्टूडेंट हों, कि चाहे लर्निंग कोर्स के हों, चाहे स्पीकिंग कोर्स के हों, जो भी तमन्ना आपकी है सारी तमन्नाओं को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। और आइए मैं अनेक वीडियो डालने जा रहा हूँ और मैं यूट्यूब पर, और यूट्यूब मेरा चैनल का नाम है भुवन इंग्लिश सेंटर, जो मैं इस नाम से मैं बरसों से मैं पढ़ाया हूँ और मैंने एक लंबी यात्रा की है, जैसा ढेर सारे हज़ारों हजार छात्र जानते हैं। और आज आइए उस यात्रा को मैं आज ऑनलाइन के पर ले चलूँ। वैसे मैंने कई वीडियोज़ पहले डाले थे, 19 ईस्वी मैंने कई वीडियोज़ डाले थे, लेकिन मैं सारे वीडियोज़ को मैं डिलीट कर दिया हूँ और एक नए सिरे से मैं सैकड़ों वीडियोज़ देने जा रहा हूँ आपको, और हर ढंग की इंग्लिश देने जा रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश है, कि आप इंग्लिश में थोड़ा जानिए, इसका इंट्रोडक्शन को आप जानिए, और इस इंट्रोडक्शन के जानने के बाद मैं पहला लेसन स्टार्ट करूँगा। ये मेरा पहला क्लास नहीं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है और पहला लेसन नहीं होगा मेरा, पहला लेसन मेरा आगे से होगा। कहाँ से होगा वो मैं आपको देते चलूँगा, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा। लेकिन मैं 8-10 वीडियो बना के आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का देने जा रहा हूँ। आप लें और इसको जानें एक्चुअली क्या है इंग्लिश, इसको हम कहाँ से जानें। और ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इतना मददगार होगा आपको हर लेसन में पढ़ने में, और ये एक कंसेप्ट है आपके प्रति जो एकदम एक डिफरेंट है। शायद आपको ये सब चीज़ें और ये सब बातें कम सुनने को मिली होगी या नहीं मिली होगी। तो आइए इसको जानिए। देखिए, किसी भी भाषा को हम लोग जब भी शुरू करते हैं, किसी भाषा को हम लोग सीखने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके लेटर को सीखते हैं। उसी ढंग से आज हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं, जिस इंग्लिश में हम लोग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कई चीज़ें आपको मिलेगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम लोग तो शुरू कर ही रहे हैं। तो इसमें हम लोग इंग्लिश भाषा को लेके चल रहे हैं और हिंदी को भी लेके चलेंगे। तो हिंदी को तो सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही सीख चुके हैं। और इंग्लिश की जहाँ तक बात होती है, इंग्लिश की शुरुआत हम जब भी करेंगे तो निस्संदेह इसके लेटर्स शुरू करेंगे। आप जैसे ए से लेकर के आप जेड तक शुरू करेंगे, इसी को आप बोलते हैं लेटर्स, इसी को बोलते हैं आप लेटर्स। इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट भी। अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं, तो मैं बात करता हूँ बाद में आपको। तो ए से लेके जेड तक ये सारे लेटर्स हैं, जो 26 लेटर्स हैं। और इसी 26 लेटर्स और संपूर्ण इंटायर इंग्लिश लिटरेचर घूमती रहती है, क्योंकि 27th वर्ड लेटर आज तक बनाया नहीं गया ना इंग्लिश में ये लेटर्स आया है। तो इसीलिए 26 की बात हम करते हैं और इसी को हम लोग 2 पार्ट में लेके चलते हैं, स्मॉल और कैपिटल। ये हो गया आपका कैपिटल और ये हो गया आपका स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल और कैपिटल्स का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हम उसकी भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो लेकिन मोटा मोटी जानिए, हम लोग शुरुआत यहाँ से करते हैं लेटर से, ए से लेकर के जेड तक। तो ये हुआ आपका लेटर्स के बारे में समझ। अब होता है क्या इंग्लिश में, चूँकि इसको आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट है क्या, हम अल्फ़ाबेट की बात थोड़ा हम करना चाहते हैं। अल्फ़ाबेट का ए हो जाती, इसका अर्थ होता है वर्णमाला, और इसी में अगर आप एस लगा देंगे तो इसकी हिंदी होती है लिटरेचर, यानी कि साहित्य। ये होता है। तो एस के हेर फेर से ही आपका इसका अर्थ बदल जाता है। तो ये आपको, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो इंटायर इंग्लिश हो जाएगी आपकी।
तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट का। अब अल्फ़ाबेट है क्या भाई? तो ये ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। माने ये इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है ये 26 अक्षरों के संगम को, 26 अक्षरों के ग्रुप को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स ही आएंगे, 27 लेटर्स नहीं आएंगे। सर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये हुआ आपका अल्फ़ाबेट की बात हुई। अब अल्फ़ाबेट से हम किन किन चीज़ों का निर्माण करते हैं और इंग्लिश की शुरुआत इसी से होती है, आइए हम थोड़ी अब इसकी चर्चा करना चाहते हैं। ये सिंपल सी बात है, हम लोगों को आगे चलना है। अब देखिए, ये 26 लेटर्स स्मॉल और कैपिटल, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक स्मॉल और कैपिटल। स्मॉल की बात हम करें और कैपिटल की बात करें, तो इसकी हम थोड़ी चर्चा कर देना चाहते हैं, फिर आगे निकलेंगे। देखिए, जब भी किसी भी इंग्लिश लाइन को हम लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूं कि द बॉय इज प्लेइंग, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां देख लीजिए आप। तो ये इसमें देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके ढेर सारे हैं। इस लाइन में पहला वर्ड है द और इसका पहला लेटर है टी। तो किसी, और ये कैपिटल में लिखा गया है, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि किसी भी इंग्लिश लाइन का पहला वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो सदैव कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, फिर नेक्स्ट वर्ड नहीं। अगला वर्ड हमने लिखेंगे वो होगा आपको हमेशा स्मॉल से, उसके बाद पहला लेटर पहला कैपिटल लेटर के बाद जितने भी लेटर्स आएंगे सारे के सारे स्मॉल में होंगे, फुल स्टॉप तक। ये हुआ स्मॉल और कैपिटल की बात। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ और कैपिटल के बारे में, कि आप नेम, कोई भी चीज़ का अगर नाम लिखेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, अगर उसका नाम आप लिखेंगे या उसका सरनेम लिखेंगे, उपनाम जिसको आप कहते हैं, वो सारी चीज़ें ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा। जैसे मैं लिखता हूँ कि, एक मिनट आप इसको देख लें, मैं यहाँ एक लिखने जा रहा हूँ कि ही इज़ अ राम। आप यहाँ देखें, राम इज़ आ नेम, यह एक नाम है और ये बीच में आया है, फिर भी आप इसको कैपिटल से ही लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि हम किसी भी व्यक्ति, लिविंग या नॉन लिविंग, किसी भी चीज़ का अगर नाम लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आप उसको लिखें या सेंटेंस के बीच में लिखें या सेंटेंस के अंत में लिखें, उसको आप सदैव कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। आपने देखा राम यहाँ है और राम बीच अंत में है, लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से है। और मैं लिख रहा हूं ही इज राम प्रसाद। आप देखिए, यहां देखिए आप, ये नाम है और ये सरनेम है, उसका उपनाम है, उसके साथ जो रहता है। तो यही होता है, इसका भी देखिए कैपिटल से स्टार्ट है और इसकी ये भी कैपिटल से स्टार्ट है। तो वही है, मैं बोला किसी भी चीज़ का नाम हो, ये व्यक्ति है, हो सकता है किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं, यहां देखें आप इसको देखें कि आई रीड इन पटना कॉलेज, ये नॉन लिविंग थिंग है, पटना कॉलेज। फिर भी आप देखिए, दिस इज कैपिटल लेटर, दिस इज कैपिटल लेटर, पटना कॉलेज नाम है ये। तो इसी तरह से किसी भी चीज़, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, किसी भी चीज़ का अगर आप नाम लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, चाहे बीच में हो या एंड में हो, अंत में हो, वो सारे लिखे जाएंगे कैपिटल लेटर से ही शुरू किए जाएंगे। तो ये बात थी कैपिटल की बात। एक बात और कैपिटल की, आपके साथ एक प्रोनाउन है आई, आप इसको देखें, जिसको आप जानते हैं, परिचित हैं।
तो ये आई भी जब भी लिखा जाएगा सदैव कैपिटल, चूंकि ये एक ही लेटर वाला शब्द है, ये वो वर्ड है जो सिर्फ एक लेटर से बनता है। तो इसको आप जहाँ भी लिखेंगे कैपिटल से लिखेंगे, चाहे ये बीच में हो या शुरुआत में हो। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, ये हो गया। आप फिर इसी में लिखेंगे इट इज आई। देखिए ये तो आई ठीक है, शुरू में है तो कैपिटल है, लेकिन बीच में भी ये कैपिटल से ही लिखा गया है। इसलिए बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है, चूँकि हमने तो एक लंबी यात्रा की है टीचिंग की दुनिया में, हमें तो कई बातों को फेस करना पड़ा, कई बातों की एक अनुभव भी है कि आप बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, आई जब बीच में लिखते हैं इसको स्मॉल कर देते हैं। लेकिन आप आई को स्मॉल में कभी नहीं लिखेंगे, चाहे आप आई को जहाँ भी लिखेंगे, चूँकि ये वन लेटर का वर्ड है, इसको सदैव कैपिटल लेटर से सम्मानित करें। चलिए धन्यवाद आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको लेके हम चल रहे हैं आगे। देखिए ए से लेके जेड तक हमारे पास 26 लेटर्स हैं, जिसकी चर्चा थोड़ी मैं कर दिया हूं। अब हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। होता है क्या आखिर इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्फाबेट, इसका फंक्शन क्या है? और फंक्शन ये है कि ये टू क्रिएट लिटरेचर, टू मेक लिटरेचर, टू फॉर्म लिटरेचर, इसी से साहित्य का निर्माण होता है। और कैसे होता है आप देखिए, चूँकि ये 26 लेटर्स हैं और लेटर्स इसी से बनता है वर्ड्स, यानी कि लेटर्स, लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर, ऐसे इक्वल टू वर्ड। ये होता है कि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, यानी कि इंग्लिश का जो 26 लेटर्स है ये सब आपस में मिल करके शब्दों का, वर्ड्स का निर्माण करता है, यानी कि ऑल दिस लेटर्स मेक वर्ड्स। ये सारे लेटर्स जो होते हैं शब्दों का निर्माण करते हैं। लेकिन शब्दों का निर्माण करते हैं कैसे? ऐसा नहीं कि दो चार वर्ड को आप एक जगह रख दें, जैसे कि ए पी के रख दिए तो ये कुछ शब्द हो जाएगा, नो, ये से नहीं बनता है। आप इसको एक साथ रखेंगे, लेकिन कैसे रखेंगे? लेटर्स एक साथ आएगा, लेकिन सारे लेटर्स मिलके एक ऐसे वर्ड का निर्माण करेगा जिससे उसका एक मीनिंग बने, जिस मीनिंग का यूज हम मानव अपने जीवन में करें, तब जाके वो ये लेटर्स, तब उसकी महत्ता है, नहीं तो उसकी महत्ता नहीं होगी। अब देखिए आप लिखते हैं BOY, बॉय। यहाँ देखिए 3 लेटर्स हैं, बी है, ओ है, वाई। अब इसकी तो हिंदी होती है, इसकी हिंदी हम लोग अपना जानते हैं, लड़का होता है। तो ये है उचित मेल, प्रॉपर कॉम्बिनेशन। इसीलिए अक्षरों के मेल से वर्ड का निर्माण होता है, लेकिन मेल कैसा होना चाहिए? प्रॉपरली होना चाहिए, सो दैट कि उसका एक अर्थ हो। इसलिए हम लोग एक वर्ड की परिभाषा दे सकते हैं। वर्ड की परिभाषा होगी कि द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच कैन गिव अ मीनिंग, यूजफुल मीनिंग, इज कॉल्ड वर्ड। मतलब शब्दों का वह उचित मेल जिससे एक अर्थयुक्त शब्द का निर्माण होता है, उसे ही हम वर्ड कहेंगे, उसी को ही हम वर्ड कहते हैं। ऐसे नहीं होता। इसलिए मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं कि शब्द अक्षरों के उचित मेल से जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसी को हम एक्चुअली वर्ड कहेंगे। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन ऑफ वर्ड। अब देखिए ये होता है कि द proper combination of letters which give us a meaning is called a word।
कि अक्षरों का उचित मेल, संगम, कॉम्बिनेशन जो अर्थ देता हो, वो कॉम्बिनेशन जो अर्थ देता हो, उसको ही हम वर्ड कहेंगे, अनुचित नहीं। आप किसी अनावश्यक ढंग से 2 4 5 लेटर एक जगह रख देंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड अ वर्ड। हम उसको कभी शब्द कह ही नहीं सकते हैं, वो होगा ही नहीं। इसीलिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं थोड़ा ऊपर मिटाता हूं, आप देखें। मैं इसका एग्जांपल ऊपर दे रहा हूं, आप देखें। जैसे लिखते हैं GIRL, यहां देखिए, जस्ट यू सी हियर, माने 4 वर्ड्स आर हियर, 4 अक्षर यहां है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है, संगम है 4 अक्षरों का, 4 लेटर्स का, और इसका अर्थ है लड़की, जो हम यूज करते हैं। देखिए होता है क्या, हम मानव हैं, चूंकि साहित्य मानव समुदाय के लिए होता है, मानव समाज के लिए होता है, इसलिए इसको हमेशा एक अर्थयुक्त चाहिए, अर्थयुक्त शब्द चाहिए। और जिस ऐसे कॉम्बिनेशन, लेटर्स का ऐसे कॉम्बिनेशन जो कोई अर्थ ही न देता हो, हम मानव समाज में उसका यूज ही नहीं कर पाते हैं, वो महत्वहीन है, वैल्यूलेस है, उसका कोई महत्व हमारी नज़र में नहीं। ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए जो आपको एक मीनिंग देता हो, अर्थ देता हो, जिसका यूज़ हम धड़ ले मानव समाज में, अपने जीवन में हम करते चलें। तो ऐसे ही आपको ऐसे ही लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम लोग वर्ड कहते हैं। मेरे ख्याल से आप परिचित हो, हम इसका विस्तार से बताने जा रहे हैं आगे काफ़ी। मैं आज पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आप जानो थोड़ा सा, इसके आगे जो मैं जाऊंगा वहाँ से थोड़ा आप जानेंगे। तो सर मैं लेटर्स के बारे में थोड़ा सा सब मैं चर्चा किया, वर्ड्स के बारे कैसे बनता है मैंने इसकी थोड़ी चर्चा की। आइए थोड़ा सा मैं और आगे इसको बढ़ा देता हूँ। ये मेरा पहला क्लास है और मैं सीरियली डालने जा रहा हूँ। क्लास 1, क्लास 2 जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा सबका सीरियल रहेगा मेरा। इसलिए आपको जिस सीरियल की ज़रूरत पड़ेगी, आप भुवन इंग्लिश सेंटर यूट्यूब पर भुवन इंग्लिश सेंटर चैनल है मेरा, आप उसमें खोजें। आपको जिस क्लास की ज़रूरत है आप लें। आज मेरा पहला क्लास, अब मैं सैकड़ों क्लासेस डालने जा रहा हूँ, सैकड़ों, और हर ढंग की इंग्लिश मिलेगी आपको। लेकिन मैं अभी 8-10 क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास मेरा होगा। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद ही मैं किसी लेसन पे जाऊंगा। जब तक मैं इंट्रोडक्शन क्लास न लूँ, आप बच्चों को काफ़ी भ्रम रहता है इंग्लिश में। आप उस चीज़ को जानिए क्या होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं ला रहा हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने भी चीज़ है उसकी इसकी चर्चा होगी। और थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाऊँगा, मैं आपको कोई लेसन नहीं पढ़ाऊँगा। मैं जिस नाउन का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानिए। चूँकि मुझे पहला लेसन जो होगा मेरा उस सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट से होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से होता है मेरा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ है, फिर हम कैसे इंग्लिश का एक अच्छा फॉर्मेशन कर पाएँ, कैसे इंग्लिश को अच्छे ढंग से लिख पाएँ, समझ पाएँ, तो इसके लिए इस इंट्रोडक्शन को जानना सख्त जरूरी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताबों में नहीं रहती या किसी टीचर के मुंह से नहीं निकलता है। सारे टीचर का अपना अपना एक सोच होता है। इस इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश के प्रति मेरा भी अपनी एक अलग नज़रिया है, मेरा भी अपना अलग सोच है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, और आप इसे ग्रहण करें, आप अस्थिस को जानें। 8-10 क्लास मेरा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे भ्रमित रहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अगर मैं कह दूँ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का जो एक घिसी पीटी परिभाषा जो आप लेके आए हैं, जो आप में एक अंडरस्टैंडिंग है, उससे हटके हो सकता है आपके लिए। और वो जो घिसी पीटी बातें जिसको आप हर चीज़ के बारे में जानते हैं, वो काफ़ी नहीं है अभी आधुनिक समय में इंग्लिश को जानने के लिए। मैंने इंग्लिश में मैंने बोला कि लंबी यात्रा, मैंने करीब 25-30 साल की लंबी यात्रा मैंने इंग्लिश में की टीचिंग की दुनिया में, और मुझे कड़वा अनुभव है। इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर मेरा अपना कॉन्टेंट्स है, उस आधार पर मेरी अपनी परिभाषा है, और इंग्लिश के प्रति क्या अपना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आइए मैं आपको देता हूं, और उसको आप ग्रहण करो, उसको लो। इंग्लिश एकदम इजी लैंग्वेज है, लेकिन आप समझो तरीके से, वो घिसी पिटी मेथड को हटाओ। बहुत सारी बातें होती है जो बकवास होती है इंग्लिश में, मैं उस बकवास को पसंद नहीं करता हूं। आपकी अपनी चीज़ होनी चाहिए। आइए मैं देखता हूं। तो आइए, वर्ड की बात हो गई। अब वर्ड के बाद अब वर्ड है, तो लेटर से तो वर्ड का निर्माण हुआ। वर्ड से किस चीज़ का निर्माण होता है, तो चलिए भाई, तो वर्ड से जो होता है, इसी वर्ड से निर्माण होता है सेंटेंस का।
सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सेंटेंस निर्माण कैसे होता है भाई? तो ये सेंटेंस का निर्माण होता है, आप इसको वर्ड्स, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड, ऐसे ऐसे, ये सेंटेंस। तो ये सेंटेंस वर्ड से ही सेंटेंस का निर्माण होता है। निर्माण कैसे होता है भाई? तो कई वर्डों का संगम है, कई वर्डों का संगम है, तो हम कह सकते हैं। अब सेंटेंस की परिभाषा आप खुद बना सकते हैं भाई सेंटेंस है क्या। अब वर्ड का आप देख लीजिए, एक वर्ड आपका देता हूं मैं बॉय, मैं देता हूं ईज, मैं देता हूं रीडिंग, मैं देता हूं ए, आर्टिकल है ये भी एक लेटर का शब्द है, वर्ड है, एक लेटर का वर्ड है ये भी, आई और ए। तो इसको तो आप स्मॉल कैपिटल जहां जरूरत पड़ती उसको आप लिखते चले जाए। तो अब सवाल उठता है, देखिए ये सारे वर्ड हैं, अब मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे बॉय है, ए, इज, मैं थोड़ा दे रख दिया, यहाँ दे दिया रीडिंग, 1 2 3 4, आपके पास 4 वर्ड्स थे, मैं 4 वर्ड्स को लिख दिया। क्या यह एक सेंटेंस है? आपने वर्ड प्लस वर्ड, वर्ड प्लस वर्ड, ये है। तो आप यहाँ देखिए एक वर्ड है, फिर ये वर्ड है, फिर ये वर्ड है, फिर ये वर्ड है। तो क्या यह इज इट अ सेंटेंस और नॉट? क्या यह एक सेंटेंस है या नहीं है? नहीं है। मैं कहा नहीं, हमें वो चीज़ चाहिए जिसका मैं मानव यूज़ कर पाऊँ, हमारे लिए सुविधाजनक बात हो। चूँकि लिटरेचर का निर्माण मानव के लिए हुआ, किसी पशु के लिए नहीं, किसी पक्षी के लिए नहीं है। तो हम उस अनुचित चीज़ को जो हमें सहयोग ही ना करता हो, हम ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते, ऐसे तरीक़ों को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन यह सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं भाई? मैं कहा प्रॉपर यानी उचित ढंग से आप आइए, एक तरीके से आइए, एक सभ्यता दिखनी चाहिए, एक तरीका दिखनी चाहिए ना। इसीलिए ये गलत है, इसलिए आप इसको सेंटेंस नहीं मानेंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, ए बॉय इज रीडिंग। अब इसको देखिए, यहाँ भी चूँकि कैपिटल मैं उसी को कैपिटल इसलिए कर दिया कि जो शुरुआत है। तो यहाँ देखिए, ए 1 2 3 4 देयर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स हैव कम हेयर टू मेक अ सेंटेंस। 4 शब्द आए हैं सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग बड़ा आराम से पढ़ लेते हैं। अब बॉय इज रीडिंग, एक लड़का पढ़ रहा है, अच्छा लगता है, और हम लोग इसे बोलते रहते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज हो गया, हम मानव का ये लैंग्वेज है। इसलिए ये आपके लिए उचित है, ये सेंटेंस है। इस कॉम्बिनेशन को हम अलाउ करेंगे। हमने ग्रामर का निर्माण किया है, क्योंकि भाषा में एक सभ्यता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, इसलिए हमने ग्रामर पैदा किया है। ऐसा नहीं कि ऑकवर्डनेस नहीं होनी चाहिए, और जहाँ ऑकवर्डनेस होगी हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑकवर्डनेस को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और एक सभ्य प्राणी हैं। इसलिए हम हर चीज़, हमें सभ्य चाहिए, भाषा हमारी सभ्य चाहिए, हमें पोशाक सभ्य चाहिए, हमारा व्यवहार सभ्य चाहिए, हमारी सोसाइटी सभ्य चाहिए। इसलिए हमें एक अच्छी भाषा चाहिए, हमें एक सिविलाइज लैंग्वेज चाहिए, और ये सिविलाइज लैंग्वेज बनाने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं और ग्रामर है। इसलिए उसी को हम फॉलो करते हैं। इसलिए हम उस सेंटेंस को स्वीकार करेंगे जो सेंटेंस हमें एक उचित अर्थ देता हो। इसलिए अब आइए, हम सेंटेंस की परिभाषा हम बना सकते हैं कि द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव अ प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह उचित संगम जो एक अर्थ देता हो, हम उसे सेंटेंस कहेंगे, हम उसे वाक्य कहेंगे। इसलिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, आप चाहो तो इसको अपना नोट कर सकते हैं। आइए, मैं डेफिनेशन लिखता हूं मैं आपके लिए। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। द प्रॉपर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में मेल होता है, संगम होता है, COMBY। द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which
give us a proper meaning. Which gives us a proper meaning, or proper meaning is called a sentence. देखिए आप कि द प्रोपर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव अस अ प्रोपर मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस, कि शब्दों का वह उचित संगम जो हमें एक उचित अर्थ देता हो सेंटेंस कहलाता। ये है, आप इसकी हिंदी फिर जान लें कि शब्दों का उचित संगम जो हमें एक उचित अर्थ देता हो हम उसे सेंटेंस कहेंगे, हम उसे वाक्य कहेंगे। यह है सेंटेंस का निर्माण। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले दे चुका था, फिर एक एग्जांपल मैं आप बच्चों के लिए ला रहा हूं, आप देख लो। कई जैसे मैं दे रहा हूं, द प्राइम मिनिस्टर is going to the USA today। यहां देखिए सेंटेंस का अर्थ हम लोग बोल रहा हूं मैं। देखिए एक वर्ड 3 4 5 6 7 8 9 There are 9 words just before you। आपके सामने 9 शब्द पड़े हैं बोर्ड पर, यहां देखिए। ये कॉम्बिनेशन है, एक संगम है शब्दों का, वर्ड्स का, मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 9 वर्ड्स हियर, यू जस्ट सी एंड बट दिस लाइन गिव्स अ प्रॉपर मीनिंग। ये लाइन जो है हमें एक उचित अर्थ दे रहा है, इसको हम समझ पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज यूएसए मतलब अमेरिका के लिए जा रहे हैं, मतलब अमेरिका जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज अमेरिका जा रहे हैं, ये अर्थ हुआ जिसको हम सभी समझने में कोई हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और इसके कहने का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को हम जान चुके हैं, है ना। तो इसीलिए इसी को हम कहते हैं सेंटेंस, है ना। तो ये हुआ आपका सेंटेंस की परिभाषा। और सेंटेंस क्या चीज़ होता है, इसको पूरा इंग्लिश लिटरेचर में तो आप सेंटेंस ही पढ़ेंगे, वर्ड्स और सेंटेंस का ही तो फिर मारामारी है इसमें। आप वर्ड्स रटिए, सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस के बाद फिर आप एक ऐसे तैयार कीजिए, पैराग्राफ तैयार कीजिए, अपना लिटरेचर तैयार कीजिए, बस इसी का तो ये ड्रामा है। तो बस आप जानते जाइए, सर थोड़ा बेसिक चीज़ है ये, शुरुआत मैंने की है तो इसमें छोटी छोटी बातों को तो मैं लाऊंगा ही, चूँकि हर ढंग के बच्चे होते हैं। ये नहीं है कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, कमज़ोर भी आप हो सकते हैं, या एक नई चीज़ आपके लिए मिल सकती है, या फिर हमारी भाषा या फिर हमारी चीज़ आपको बहुत अच्छी लग सकती है ना। तो ये सब बातें हैं, और अच्छे लड़के भी हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं है। सबके लिए, कमज़ोर और अच्छे लड़कों के लिए तो मैं खड़ा हूँ, और मैं बेसिकली मैं हर चीज़ देते चला जा रहा हूँ। तो मैं आज का वीडियो ही सेंटेंस में इंड करता हूँ, और मैं इसके आगे मैं अब सेंटेंस के मील से क्या बनेगा हम इसको अगले वीडियो में डाल रहे हैं। तब तक इस वीडियो को आप देखें, और देखने के बाद आप लगातार देखते जाओ, क्योंकि मैं हमेशा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एकदम सीरियली मैं देने जा रहा हूँ आपको। भुवन इंग्लिश सेंटर यूट्यूब पर खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरा जो वीडियो देखना चाहेंगे आप देखें। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।